प्रेजेंटेशन विजिबल है ना? ठीक है। या तो आप सब लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टेरो रीडर, पंचपक्षी एक्सपर्ट, वास्तु कंसल्टेंट है ना। तो कैंडल स्पेल रिचुअल्स आर आल्सो डन बाय मी, दैट ऑल आर taught to you all by me. ठीक है। Here today we will discuss about the पंचपक्षी कि पंचपक्षी है क्या, कि पंचपक्षी होता क्या है कि जब हम बर्थ लेते हैं तो बाय द गॉड ग्रेस हमें हमारे नक्षत्र के बेसिस के ऊपर और इवन हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बेसिस के ऊपर हमें एक बर्ड डिनोट होता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग उस बर्ड के बेसिस के ऊपर हमारी एक्टिविटीज होती हैं। हम किसी भी पर्सन के बारे में उस बर्ड के बेसिस में के ऊपर जान सकते हैं कि क्या वो पर्सन हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमें उसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू लिटिल बिट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि दिस इज अ साउथ इंडियन थ्योरी। साउथ इंडियन थ्योरी क्या होती है? साउथ इंडियन थ्योरी होती है कि जब साउथ के लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि क्यों इतने रिच हैं, क्योंकि वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दे ऑल डू दीज एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी। कि अगर उन्हें अपने लिए कोई ऑस्पिशियस टाइम निकालना है, मतलब अपने लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अपने लिए कुछ भी, मतलब कुछ अपना उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने लिए किसी से कम्युनिकेशन करनी है, कोई अपने लिए उन्होंने प्रोजेक्ट हायर करना है, कहीं जॉब के लिए, मतलब स्टडी से रिलेटेड कहीं पे भी, मतलब एवरी कंसेप्ट ऑफ देयर लाइफ, मतलब साउथ इंडियन पीपल डू थ्रू दिस कंसेप्ट ओनली। वो लोग इसी थ्योरी को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी थ्योरी है दैट इज नक्षत्र बेस्ड और शुक्ल पक्ष बेस्ड होती है। तो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की बेसिस के ऊपर हमें एक बर्ड डिनोट होता है। तो मतलब ये बहुत अच्छी थ्योरी है। अगर हम इसको बहुत अच्छे से मतलब समझते हैं और हम इतने ज्यादा हम इससे रिजल्ट ओरिएंट करते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब इनके कई बार तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कि इतनी अच्छी ये थ्योरी है हमारे लिए। कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, कि हम लोग हमारी मुश्किल नंबरों की महादशा अंतरदशा पर्यंतदशा चल रही होती है। कई बार शनि जी महाराज की हमारी कोई महादशा अंतरदशा चल रही होती है, या फिर कई बार हमारी मतलब राहु जी की या केतु जी महाराज की कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम के पीरियड। तो क्या उस टाइम पीरियड पे हम जितने मर्जी एफर्ट्स डाल लें, मतलब हमें लगता है कि मुझे तो मेरे पॉजिटिव वाले रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या अगर हमारा टाइम पीरियड इतना मुश्किल चल रहा है तो उन टाइम पीरियड पे हम अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे? क्या हम अपने काम को छोड़ के बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने लिए एफर्ट्स ही ना डालें, क्योंकि जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक तो मतलब हमारे लिए कोई भी काम होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उस केस में हम समय को तो नहीं बदल सकते कि अगर हमारी आर्ट्स मतलब शनि जी महाराज की दशा चल रही है, उसके अंदर महादशा राहु जी की चल रही है, या अंतरदशा पर्यंतरदशा जो हमारी है वो केतु जी महाराज की चल रही है, या किसी भी और मतलब कोई हमारे मल्टीपल नंबर्स के साथ जा रहे हैं हम, या कहीं और मतलब कहीं पे भी लाइफ में हमारे बहुत ज्यादा, तो हम उस टाइम को नहीं बदल सकते। बट जब हमें पता होगा कि मेरा ये ऑस्पिशियस टाइम है और इस टाइम पीरियड पे मैं अपने लिए कुछ भी काम करूंगा, तो आप लोग, हम टाइम को नहीं बदल सकते बट हम अपने आप को बदल सकते हैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। कि अगर हम अपने काम करने का टाइम ही चेंज कर लें देन डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है। तो इसलिए हमें ये थ्योरी मतलब बहुत अच्छे से, मतलब ये थ्योरी हमारे लिए बहुत अच्छे से हेल्पफुल है। इसमें हम अपने मतलब समय को तो नहीं बदला जा सकता, बट हमें अपने आप को समय के अनुसार चेंज करना होगा। What is the main basic of this theory? This is only नक्षत्र based and शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इस पक्ष अगर आपको किसी को भी अपना बर्थ जानना है तो उसके लिए आपको अपना टाइम पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए कि उस टाइम पे आपका कौन सा नक्षत्र चल रहा था और कौन सा आपका शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हो या आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब मैं आप लोगों को ये थ्योरी करवाऊंगी तो आप लोगों को ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक नक्षत्र को फाइंड आउट करना है कि आप कौन से नक्षत्र में बेस्ड हुए हैं, और अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ इस पे आपको एक क्लिक करना है और ऐप के थ्रू आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली, मतलब you people will be easy to learn this theory in a very मतलब just one click away from your on मतलब पॉजिटिव टाइम पीरियड। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी कि जो इवन अ सिंगल पर्सन की जिसको कुछ भी नहीं पता, कि जिसको कि मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आने वाली है कि मैम हमें तो किसी भी थ्योरी, हमें कोई नक्षत्र के बारे में नहीं पता, हमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के बारे में नहीं पता कि कैसे हम अपना नक्षत्र चेंज कर, कैसे देखें हम अपना नक्षत्र या कुछ भी। तो
इतना मतलब इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं समझ आने वाली, आपको सारी चीज इसमें बहुत इजली, जितनी आपको मतलब इस थ्योरी को समझने के लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है दैट, मतलब मैं आपको सिर्फ मतलब ए से स्टार्ट करके ए टू मतलब बिल्कुल लास्ट तक आपको ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। मतलब इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी कोई चीज अनसॉल्व रह रही है या आपकी कोई क्वेरी नहीं सॉर्ट आउट हो रही है, यू आर नॉट एबल टू check the which nakshatra is going on, how can I predict myself, and how can I, even those who doesn't have their date of birth, the thing is that कि we also predict according to their name sounds, कि उनके name के accordingly कि उनका कौन सा bird है, क्योंकि ये this is not, ये चीज क्या है, ये पूरी की पूरी साउथ इंडियन थ्योरी है, इसको हमने कन्वर्ट किया है तमिल लैंग्वेज से आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में, मतलब ये चीजें कन्वर्ट करके लेके आए हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए मतलब समझ के बाहर होएगा, या आप लोग कुछ भी उसमें कुछ नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, या कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज बहुत अच्छे से इस बारे में मतलब समझ आएगी, कि जिसको कुछ भी नहीं ना आता, कि किसी को नक्षत्र के बारे में भी नहीं पता, या शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज कुछ भी नहीं है, कि वो दे, इवन दोज पीपल हु डजंट नो इवन अ सिंगल, मतलब कुछ भी नहीं जानते, तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थ्योरी वेरी इजली। ठीक है, बिकॉज आई विल टीच यू दिस थ्योरी इन इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके नेम के साउंड्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इस चीज को, मतलब हम उनके नेम के, मतलब जो साउथ इंडियन थ्योरी है उन्होंने ही, कि उसके नेम के बेसिस के ऊपर उनको बर्ड्स डिनोट किया है, बिकॉज दिस शास्त्र इज टोटली बेस्ड ऑन द बर्ड, कि विच बर्ड आई एम, और विच बर्ड इज, जो हमारे जिसके हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, जो सामने से कोई पर्सन आ रहा है, तो उस पर्सन का क्या बर्ड है, मतलब दिस इज टोटली ऑन दीज टर्म्स, कि आप कौन से नक्षत्र मतलब पर्सन के ऊपर बेस्ड हो, और आपने कौन सा मतलब आपका ये है। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम क्या क्या समझ सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारे पास इस थ्योरी में समझने के लिए है। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं इसमें, कि किसी की कोई लॉस्ट आइटम है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो सामने वाले आपको कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको सामने कंपेटिबिलिटी, आपको बहुत अच्छे से आपको कंपेटिबिलिटी बताई जाएगी, कि जो भी मतलब किसी के साथ भी कंपेटिबिलिटी, कि जब आपको सामने वाले का बर्थ पता लग जाएगा, तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसकी जो भी मतलब उसकी चीजें हैं, तो वो क्या वो मेरे साथ मैच कर रही हैं, या मेरी उसके साथ कंपेटिबिलिटी, कितनी कंपेटिबिलिटी होने के चांसेस है। कई बार आपके पास मैच मेकिंग भी आती है, तो आप इस थ्योरी को भी फॉलो करके, इवन मतलब जैसे जिनकी शादियां हो चुकी हुई हैं, मतलब उनके बेसिस के ऊपर भी आप थ्योरी के मतलब अप्लाई करके देख सकते हो, कि ये उन लोगों पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब देयर आर सो मेनी, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न इन दिस थ्योरी। ठीक है, आपको आप अपने लिए डेली बेसिस के ऊपर टाइम निकाल सकते हो, अगर आपको कोई इवेंट मैनेज करना है, मतलब इन फ्यूचर यू हैव टू प्लान एनी इवेंट, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या रहता है, कि जब आप इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग करते हो ना, देन मतलब क्योंकि जो हमारी ऐप है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऐप ऑल्सो ना, तो वो जो ऐप है ना, वो हमें फ्यूचर भी बहुत आसानी से मतलब बताती है हमारा, कि फ्यूचर में हमारा कौन सा दिन अच्छा आने वाला है, किस टाइम पे हमारा रूलिंग टाइम पीरियड चलेगा, किस टाइम पे हमारा डेड टाइम पीरियड चलेगा, कि हमें वो टाइम पीरियड यूज करना है कि नहीं करना, हमें वो टाइम पीरियड अवॉइड करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी मतलब थिंग्स विच वी विल लर्न इन दिस थ्योरी। आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, आपका ऑस्पिशियस टाइम कब आएगा, डे मंथ और ईयर, मतलब आप किसी भी टाइम के बेसिस के ऊपर अपने लिए डेली बेसिस के ऊपर, कि किसी को अपने लिए कुछ भी प्लान करना है, कि मान लो आपको किसी पर्सन को स्टक मनी है, आपको स्टक मनी से रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करोगे, आप स्टक मनी से रिलेटेड उस टाइम पीरियड पे जब आपका ऑस्पिशियस टाइम चल रहा होगा 100% वाला, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड लेवल्स हैं। किसी टाइम पीरियड में मतलब 16 मिनट्स ऐसे लिखते मिलते हैं जहाँ पे हमारे पास 200% चांसेस होते हैं हमारे काम के होने के। उसके बाद स्केलिंग कम होती जाती है, तो मतलब 100%, 75%, 50%, 25% और 0%, मतलब 5 तरह की हमारी स्केलिंग है। इसमें हमारी रहती है रूलिंग टाइम 100% रहता है, वॉकिंग टाइम 75% रहता है, ईटिंग टाइम में 50% रहता है,
और स्लीपिंग टाइम पे 25% रहता है, और जब हमारा बर्ड डेड की पोजीशन में होता है देन देयर इज नो होप टू इवेंट टू बी सक्सेसफुल, तो 0% उस टाइम पे रहता है। तो ऑल दीज टर्म्स की कैसे हमें अपनी ये चीजें हमें बतानी है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे, क्योंकि हमारी जो ये तो होती है कि इनकी मेजर महादशा होती है, ये 5 जो मैंने एक्टिविटी, तो ये 5 महागतियों को भी ये महादशा होती है, इनके अंदर भी ये अंतरदशा भी करते हैं। जो काम एक बर्ड एक टाइम में कर रहा होगा, दूसरा बर्ड वो काम नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे, क्योंकि 5 एक्टिविटीज ही हैं और 5 ही हमारे बर्ड्स हैं। सारे बर्ड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो वो डिफरेंटली वर्क करते हैं। कोई भी एक बर्ड एक टाइम में एक ही एक्टिविटी करेगा। जब हम महादशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं, तो महादशा अंतरदशा में भी ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि अगर आपका बर्ड इस टाइम पे रूलिंग की पोजीशन में चल रहा है, तो वो रूलिंग के टाइम के अंदर रूलिंग भी करेगा, ईटिंग भी करेगा, स्लीपिंग भी करेगा, वॉकिंग भी करेगा, और स्टिल ही विल डेड टाइम भी होगा। तो इसलिए रूलिंग में भी, रूलिंग जो रहता है दैट इज 200% टाइम। अगर रूलिंग में वो आपके लिए ईटिंग कर रहे हैं, देन इट विल स्केलिंग विल बी गोज डाउन बाय 25%, तो 175 हो जाता है। अगर वो रूलिंग में वॉकिंग कर रहा है, देन इट विल बी 150% द इवेंट के होने के चांसेस है। एंड if your bird is doing the ruling in sleeping, then there are 100% chances that you will get the succeed. this is out of 200%. रूलिंग में रूलिंग करेगा 200% मिलेगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दैट वी विल लर्न इन डिटेल इन द क्लासेस। तो अभी आप इस थ्योरी को आप लोगों को करना क्यों है, इस थ्योरी से आप क्या क्या बेनिफिट्स कर सकते हो कि आप अपने डेली बेसिस के ऊपर अपने लिए टाइम निकाल सकते हो कि आपका ऑस्पिशियस टाइम, की कई बार होता है कि हम कोई बहुत अर्जेंट वाला काम करने जा रहे हैं ना, कि मुझे इस काम में 100% सक्सेस चाहिए ही चाहिए। स्टिल हम लोगों के पास वो चीज कि हम कैसे करें या कुछ करें, कि अगर आप अपने बर्ड के अकॉर्डिंगली उस काम को करने की कोशिश करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो इसके बाद क्या रहता है कि आपका ऑस्पिशियस डेली बेसिस के ऊपर, डे, मंथ और ईयर के बेसिस के ऊपर आपको ऑस्पिशियस टाइम निकाल सकते हो अपने लिए। आप अपनी और दूसरे की, सामने वाले की नेचर के बहुत अच्छे से जान सकते हो कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा रहेगा। अगर आपको कोई पार्टनरशिप डील करनी है तो वो आप देखोगे कि वो सामने वाला पर्सन आपका, जो 5 बर्ड्स हैं, 5 बर्ड्स में भी ये एक दूसरे के थोड़े थोड़े एंटी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एंटी रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनमें एंटी होते हैं। जैसे हमारे जो 5 बर्ड्स हैं दैट इज वो कौवा है, पीकॉक है, कोक है, वल्चर है और क्रो है, क्रोनी, आउल है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 5 बर्ड है और पांचों की अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग नेचर है। जो हमारा क्रो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग नेचर का है, कि जो क्रो है ना, जो पर्सन हमारे में से क्रो होगा ना, दैट इज उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होंगी। उसको सिर्फ अपनी डिमांड्स के डिमांड ही रखेगा वो अपनी हर टाइम के ऊपर, कि मुझे मेरी ये डिमांड है। ही डजंट बोदर अबाउट एनीवन एल्स। जब हम इस थ्योरी को क्लास में करते हैं ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बहुत बार पढ़ा दिया है ये वाला कंसेप्ट, तो जब हम इस ईच एंड एवरी वन इज टोटली एग्री विद द नेचर ऑफ द पर्सन टू होम, माई सेल्फ, और जिसके साथ भी अगर हम अपनी कंपेटिबिलिटी निकालने जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ये हमारी चीजों को बहुत अच्छे से हमारी मैच मेकिंग रहता है। इवन मैच मेकिंग कि आपके पास, इवन हम अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, क्योंकि जब हमें सामने वाले की रिलेशन नेचर पता चल जाएगी, देन वी विल डेफिनेटली वर्क अकॉर्डिंगली कि इट्स इज नेचर। ठीक है, सामने वाले की ये नेचर है, मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना कि भाई ये तो इसकी नेचर ही है, तो लेट इट टू बी, है ना। तो हम चीजों को लेट गो करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो हमारा रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, नो अबाउट यू एंड योर अदर्स नेचर। इसमें आपका बहुत सारे, इसमें आप अगर किसी को पार्टनरशिप डेट के लिए करते हो, अगर आपको कोई पर्सन अपॉइंट करना है अपने लिए, अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के, ब्रदर सिस्टर के, किसी भी रिलेशन, इवन मदर इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, या इन फ्यूचर आप लोग कैसे कि अपने अपने रिलेशनशिप को कैसे, अपने रिलेशनशिप को क्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया जाएगा। नो व्हेन एनी ऑफ योर वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इसमें क्या रहता है कि आपके काम के होने के कितने चांसेस हैं, कि अगर आप इस टाइम पीरियड पे, जब आप ये थ्योरी लर्न कर रहे हो, तो आपके पास 100% आप अपना नेचुरल है कि रूलिंग का टाइम निकालोगे, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। तो उस टाइम पीरियड को जब आप अपने लिए निकालोगे,
देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ कि इट रियली वर्क्स, कि ये मेरा काम हो रहा है। तो नेचुरल है कि आप उस टाइम पीरियड को यूज करोगे, और जो टाइम पीरियड आपको अवॉइड करना है उस टाइम पीरियड को भी आप अपने लिए अच्छे तरह से समझ जाओगे कि ये टाइम पीरियड मुझे अपने लिए अवॉइड करना है। नो व्हेन someone's illness will be cured और the remedies for that। आपको इसमें बहुत डिटेल में बताया जाता है कि अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है, ठीक है, कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो बीमारी का क्या कारण हो सकता है, तो मतलब कि कब तक उसके चेंज होने के, कब तक उसके ठीक होने के चांसेस है, कि उसकी बीमारी जो है वो क्यों नहीं क्योर हो पा रहा। मतलब अगर हम उसको अच्छे टाइम पीरियड पे, जो भी उसका मतलब अच्छा टाइम पीरियड है, अगर हम उसको कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही है, या क्यों, मतलब क्या कारण है उसके इलनेस का, तो अगर मेडिसिन असर नहीं कर रही है, तो अगर हम उसको उसके अच्छे वाले टाइम पीरियड में वो मेडिसिन देना शुरू करेंगे, देन डेफिनेटली मतलब आपको उस चीज से बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में है कि हमारा मतलब हर पर्सन के लिए अलग तरह से आता है। इवन इसमें आपको आपकी लकी डायरेक्शन बताई जाती है, लकी कलर बताया जाता है कि आपका अपना, आपको कौन सी डायरेक्शन में बैठ के आपको अपना काम करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में बैठ के आपको अपने मतलब कौन सा कलर यूज करना चाहिए। तो बहुत सारी इस चीज में मतलब बताया जाता है कि आगे नेक्स्ट है हमारा नो व्हेन टू ट्रेवल ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, कि हम अगर कोई ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेवलिंग हमारे लिए ऑस्पिशियस होएगी कि नहीं ऑस्पिशियस होएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए, कि हम उसके लिए अगर, कि जब हमारे लिए फ्रूटफुल हो, कि हम कोशिश करें कि हमारी जो ट्रेवलिंग है वो हमारे लिए फ्रूटफुल हो, तो उस केस में हम अगर अपने ऑस्पिशियस टाइम पीरियड में अपनी एक्टिविटीज करेंगे, देन डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट वे, ठीक है। तो अपने लिए प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए ऑस्पिशियस टाइम देख सकते हो, कि अगर आपको अपने लिए घर बाय करना है या कुछ भी बाय करना है, कि आपको कोई पेंडिंग काम बहुत टाइम से चल रहा है, तो अगर आप उस पेंडिंग टाइम को अपने बहुत अच्छे वाले टाइम पीरियड में करना शुरू करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द 100% रिजल्ट, ठीक है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या अपने लिए कोई मुहूर्त निकालना है, घर गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकालना है, तो मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जो हम इस थ्योरी से मतलब जान के कर सकते हैं, ठीक है। किसी की मैट्रिमोनी, वो तो मैंने पहले भी बता दिया कि अगर हमें कोई मैच मेकिंग के लिए आता है। नेक्स्ट है नो वेदर द मिसिंग पर्सन और थिंग विल बी फाउंड और नॉट। अब इस थ्योरी में ये बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि आपकी कोई चीज जो कोई मिस हो गई है, तो वो चीज गुम हो गई है, तो उस चीज के मिलने के कौन सी डायरेक्शन में मिलने के चांसेस है, कि वो चीज किस तरह के पर्सन ने चुराई होगी, वो चुराने वाला जो पर्सन है उसका एज ग्रुप क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हम इस थ्योरी में बताते हैं कि आपके लिए, कि कैसे आप लोग इस चीज को मतलब करोगे, कैसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज नो योर ऑस्पिशियस कलर। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऑस्पिशियस डायरेक्शन आपके लिए कौन सी ऑस्पिशियस डायरेक्शन होती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जूम लाइव क्लासेस रहती हैं, ठीक है। इस टाइम हमारी जूम लाइव क्लासेस एंड देयर आफ्टर आई विल मतलब गिव दस दैट ओनली, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, जूम व्हाट्सएप का स्पॉट ग्रुप भी मिलेगा, और प्लस आपको पंचपक्षी शास्त्रा की ऐप दी जाएगी। और जिस ऐप में आप लोग क्या करोगे, उस ऐप के थ्रू आप बहुत इजिली मतलब यू डोंट नीड टू बी कैलकुलेट कि किसका क्या पर्सन है या कुछ है, यू जस्ट नीड टू नो द नक्षत्र। व्हेन यू पुट द डिटेल्स इन द नक्षत्र दैट ऐप, देन यू विल बी एबल टू सी what their bird is exactly doing at this time. There are different methods of doing मतलब predictions, बहुत सारे methods आते हैं, वो सारे methods हम इस theory में करेंगे, ठीक है। किसी की कोई query है यहाँ तक तो then you can ask. किसी की कोई query नहीं है? You people want, anyone want auspicious time for tomorrow or today right now? अगर किसी की कोई query इसके regarding है तो yes सुलेखा मैम। हाँ मैडम, एक एग्जांपल लेके आप बता सकते हैं जे कैसे हाउ। हाँ, आप अपना डेफिनेटली वाला सर। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, अगर मेरा वाला लेना चाहते हो तो मैं अपना भी दे सकता हूँ। हाँ सर, आपके पास आपका अपना टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ बर्थ है आपका अपना? जी मैडम, मेरा पास है। ठीक है सर। सर आप मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा है 1 अक्टूबर अभी आपको 1968। नक्षत्र तो नहीं पता होगा आपको, कि नक्षत्र भी पता? 1/10/1960। सर आपको अपना नक्षत्र पता है? मेरा
मेरा नक्षत्र भी पता है, उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा। एक हाँ, मिनट, शान का ये नक्षत्र है। मैं आपकी डिटेल्स आपको अपना पता है, जिसको भी अपने बारे में जानना है कि किसका मेरा बर्ड कौन सा है, दोज हु वांट टू नो कि विच इज माय बर्ड, मतलब वो अपने लिए नक्षत्र ढूंढ के रखो अपना। तब तक जिसको नहीं पता तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ये सर बताइए आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा है 1 अक्टूबर 1968। 1 अक्टूबर 1968। सर आपका जो बर्ड है वो कॉक है, हैन। तो हैन की क्या फीचर्स होती है? हैन बहुत अच्छे से एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा एक एनालाइजर होता है कि वो चीजों को तब तक नहीं मतलब अपने लिए एक्सेप्ट करता जब तक उसको उस चीज से मतलब रियली पता ना लग जाए कि बहुत अच्छा, मतलब आपको हर कोई मतलब प्रेफर करेगा कि मतलब आप उस चीज को, जब तक आपको उस चीज के बारे में 100% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए भी जाते हो ना, कि आप देखोगे कि वो शॉपिंग का मतलब आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मतलब बहुत डीपली आप चीजों को एनालाइज करते हो। और जब तक आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं ना होती तब तक आप सामने वाले को मतलब सामने वाले को भी नहीं सजेस्ट करते कि आप ये चीज लो। अगर आप, हर कोई प्रेफर करता है कि मैं आपके साथ शॉपिंग पे जाऊं, ठीक है, एवरीबडी मतलब लाइक टू गो विद यू ऑन शॉपिंग, बट द लास्ट टाइम बिकॉज मतलब दे विल शॉप फॉर द बेस्ट, मतलब अपने लिए शॉपिंग कर लेंगे, यू विल नॉट मतलब एवन टू चूज अ सिंगल प्रोडक्ट कि मेरे को अभी इसका इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डीप एनालाइजर होते हैं जो हमारे कोक वाले पर्सन होते हैं। हाउ इज दैट सर? आपने बिल्कुल सही बताया, 100 में 200% सही है। हाँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो कॉक, डोंट वरी, I am one of them. I am also cook. I am also hen. Though I am also deep analyzer. And until or unless I am not able to get that, that product will give me 100% result or that, till that time I am not able to go buy that also. But there are so many. तो इस time पे हमारा जो bird है that is in sleeping position. कि इस टाइम पे जो हमारा बर्ड है कि अगर आपको अपना कोई काम करना है तो हम जो हमारी स्लीपिंग पोजीशन वाला जो रहता है, इस टाइम पे हमारा जो बर्ड स्लीपिंग की एक्टिविटी में चल रहा है, तो इस टाइम पे हमें अपने किसी भी काम को करने से रुकना चाहिए। कि इस टाइम पे अगर हमें बहुत अच्छे वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम करना है देन वी विल नॉट प्रेफर दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो देर आर मतलब डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास 2 बार ऐसा आता है, टाइम आता है कि जब हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। कि आप कोई भी काम करना है तो उस टाइम पीरियड पे आप क्या क्या कर सकते हो, देर आर सो मेनी मतलब वर्क करने के लिए। अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको मान लो कि आपकी कोई स्टक पेमेंट है, वो सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उसी टाइम पीरियड पे डेली बेसिस के ऊपर जब आपके पास रूलिंग में रूलिंग आता है ना, तो उस टाइम पीरियड पे आप उस काम को करने की कोशिश करो, तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट वे, ठीक है। तो जैसे अभी आज आपका बर्ड जो है वो इस टाइम पे स्लीपिंग की पोजीशन पे है, तो अभी मैं देखती हूँ कि पूरा दिन में हमारा बर्ड क्या कर रहा है आज के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले 3:36 तक ही अपनी रूलिंग के टाइम पीरियड में था, मतलब टिल 3:36। तो अब इसका जो रूलिंग का टाइम पीरियड आएगा वो टुमारो ही आएगा। तो अभी इसका रूलिंग का टाइम पीरियड नहीं है, नेक्स्ट टाइम इसका 6 o'clock के बाद देन इट विल वर्क इन द विल कम इन द वॉकिंग पोजीशन, कि इसके बाद ये वॉकिंग की पोजीशन में आएगा। देन मतलब देयर आर चांसेस ऑफ मतलब कि 50-50% चांसेस आर देयर, दे विल मतलब वी विल गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट वे। ओके, थैंक यू सर।
मैडम थैंक यू मैडम। ये जो आपने डीप एनालाइजर बोला ये 100 में 200% सही है। सर बहुत माने अच्छे से अगर हम इसमें कंपैटिबिलिटी में भी जाएंगे ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से कंपैटिबिलिटी में भी 100% रिजल्ट्स आते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा, क्योंकि दिस इज जस्ट अ साउथ इंडियन थ्योरी और टोटली बस कन्वर्जन किया गया है, क्योंकि साउथ के लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों में बिलीव करते हैं। उनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। जितना हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है उतने हम मतलब ज्यादा हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कि जितना हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा रहेगा उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी सर। जी मैडम। मैडम थैंक यू मैडम। थैंक यू या मैडम। यस महेश सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, हाउ आर यू सर? फाइन फाइन मैडम। आपका तो क्लास तो अटेंड हुआ है मैं हाँ। पिछले तो। आई नो हाउ या यू आर टीचिंग। आई एम आल्सो गुड सर। थैंक यू। मैडम एक्चुअली मेरे को पूछने का था अभी पंच पक्षी में बारे में आप बता रहे। कैन यू डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट कुंडली एंड दिस? एनी डिफरेंस इज देयर? बिकॉज देयर आल्सो विल गेट take the date of birth and time. No, no, sir, it's totally different from the astrology. You are saying हाँ about the astrology ना, we are not going हाँ to हाँ हाँ consider हाँ astrology का, तो यहाँ पे हम ABCD भी नहीं पढ़ेंगे सर। This हाँ is हाँ totally मतलब totally शास्त्रा बेस्ड थ्योरी, साउथ इंडियन थ्योरी है। मतलब हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी का तो यहाँ पे हम न कोई भी चार्ट नहीं बनाएंगे, ना हम बेसिक चार्ट बनाएंगे, ना हम सूर्य चार्ट बनाएंगे, चंद्र चार्ट नहीं बनाएंगे, नथिंग। वी विल डू ओनली we need that date of birth and time of birth only for to know the our nakshatra. If we know नक्षत्र our हाँ हाँ nakshatra, if we know हाँ our nakshatra, then there is no need to know the date and timing. Date is necessary, no need हाँ of the timing also, because we are not going to create any chart here. किसी भी टाइप का कोई नमाज नहीं, कोई दर्शन, मतलब किसी भी तरह का हम चार्ट नहीं। देर आर ओनली 5 बर्ड्स वी विल कंसिडर कि हमारे वो जो 5 बर्ड है हमारे लिए हाँ कब हमारे लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है उनके लिए करने के लिए, हमारा उनमें से 5 बर्ड में से हमारा कौन सा बर्ड है और मेरे लिए कौन सा ऑस्पिशियस टाइम वर्क कर रहा है। और मेरे सामने अगर मुझे किसी से मिलने जाना है तो उस पर्सन हाँ के लिए उस पर्सन का क्या बर्ड है, कि अगर मैं उसकी अगर वो मेरी बात को हम अपनी बात को सामने वाले से मनवाना चाहते हैं, ठीक है ना, हाँ कि हाँ अगर हम अपनी बात को सामने वाले, तो नेचुरल है कि अगर उसका हाँ बर्ड स्लीपिंग की पोजीशन में होगा या डाइंग की पोजीशन में होगा और हमारा बर्ड जो है रूलिंग की हाँ पोजीशन में होगा या ईटिंग की पोजीशन में होगा, देन डेफिनेटली हम उसको हाँ उसके ऊपर भारी पड़ेंगे। ठीक है ना, हाँ वो बरोबर हमारी बात बरोबर सुनेगा। तो नथिंग एल्स, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है। हाँ हाँ टोटली मतलब बेसिक बेस्ड ऑन 5 बर्ड्स, मतलब उसके सर साथ हमें हाउ कुछ भी मच परसेंटेज वी कैन प्रेडिक्ट? 100% प्रेडिक्शन होता है? 100% रहता है। मतलब जब हम इसमें से रिजल्ट रिजल्ट पूछ रहा हूँ रिजल्ट। रिजल्ट भी 100% रहता है। रिजल्ट बहुत अच्छे से 100% रहता है, क्योंकि मैंने तो ड्यूरिंग हाँ वेबिनार आई गॉट द रिजल्ट इवन, कि जैसे मैंने ओ अभी वेबिनार स्टार्ट करा है तो मैंने हाँ किसी को उसका रूलिंग टाइम पीरियड निकाल के दिया है। देन ड्यूरिंग दैट वेबिनार शी गेव मी द मतलब फीडबैक दैट मैम माय वर्क हैज हाँ बीन डन दैट वाज पेंडिंग फ्रॉम द लास्ट 2 years। मतलब ओ एक ऐसी था कि किसी के हस्बैंड उसको काम करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो करेक्ट मैंने उनको बोला कि मतलब मैम मेरे हस्बैंड कि मेरे हस्बैंड मेरे को काम करने की पोजीशन मतलब परमिशन नहीं दे रहे। देन हाँ आई चेक हिज हर बर्ड एंड गेव हिम द हर द ऑस्पिशियस टाइम एंड दैट वाज एग्जैक्टली मतलब 5 o'clock नियर बाय एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार शी हाँ गेव मी द फीडबैक, मैम माय वर्क हैज बीन डन। कि माय अच्छा हस्बैंड गेव मी द परमिशन एंड शी वाज मतलब दैट वाज पेंडिंग फ्रॉम हाँ अ लॉन्ग टाइम। ओके या थैंक यू मैडम नो प्रॉब्लम। ये सुमन मैम। हाँ जी मैम। मैम यस ये कोर्स करके हमें बिल्कुल इजीली हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मैम, मैंने बोला ना ऐप है हमारे पास। ऐप में आपके पास सब कुछ आ जाता है कि मतलब कैसी सामने वाले की नेचर होएगी, मतलब कैसे हम लोग मतलब सामने वाले की नेचर के बारे में थोड़ा बहुत आ जाता है या कुछ भी आ जाता है बहुत, बट जो डिटेल है बहुत अच्छे से सुमन मैम, जब आप अपनी फैमिली के लिए भी इवन करोगे ना कुछ भी, देन स्टिल मतलब यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट, मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, काम के लिए, किसी भी मतलब चीज को लेके, कि आप सामने वाले को बोलो कि इस टाइम पीरियड के ऊपर आपने काम करना है और इस टाइम पीरियड को आपने अवॉइड करना है, देन डेफिनेटली वो सामने वाला बहुत अच्छे से रिजल्ट मतलब उसको पॉजिटिव आपके साथ ना लाइफ में कुछ भी गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
कि आपके पास लाइफ में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके गलत होगा या कुछ है, आपके पास लाइफ में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, देन यू विल मतलब सक्सीड मोर एज कम्पेयर टू एनीथिंग। ठीक है, कितने दिन की क्लास रहेगी मैम जी? 5 days की, मंडे टू फ्राइडे। मंडे को। या ठीक तो है, मैम मेरा निकलवा के निकाल कर बता दो। आपको अपना नक्षत्र पता है सुमन मैम? नो। नहीं पता? आप क्या मुझे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पता है आपको अपना? हाँ जी। ठीक है, फिर पहले मैं आपका नक्षत्र चेक करूंगी कि आपका कौन सा नक्षत्र है, देन आई विल चेक योर बर्थ। ठीक है, बताइए सुमन मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8 सितंबर 1971। सितंबर 1971। टाइम ऑफ बर्थ क्या है मैम? 1:30 AM। 1:30 AM। हाँ जी। अश्विनी नक्षत्र है मैम आपका, नोट कर लो, हाँ जी। अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, सुमन मैम आपका बर्थ पीकॉक है। पीकॉक। बहुत सेंसिटिव होता है हमारा पीकॉक जो होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल होता है, भगवान जी पे बहुत ज्यादा फेथ होता है उसको, हाँ जी। मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब उसको भगवान जी के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा भगवान जी में विश्वास करता है वो। तो मतलब ये हमारे सारे मतलब सेंसिटिव तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है वो, मतलब उसको बहुत जल्दी से लोगों की बातों में आ जाता है बर्ड जो पीकॉक होता है। कितना टैली करता है? लोगों की बातों वाला मैम थोड़ा सा टैली नहीं हुआ। हाँ एनालाइज तो करती हूँ मैं। हाँ हाँ जी। ठीक है। ऑस्पिशियस टाइम में कब का? कल का ही बता दो। क्या करना है कल आपने ऑस्पिशियस टाइम में? मैंने किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है, 8:24 to 10:48। 8:20। 4 सुबह 8:24 से लेके 10:48 तक। ओके, थैंक यू। या मैम, किसी और की कोई क्वेरी? यस टिमसी मैम, गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। मेरी नक्षत्र पी फाल्गुनी है। एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आपकी नक्षत्र कौन सी है? पी फाल्गुनी। अच्छा, पूर्वा फल फाल्गुनी। ठीक है, yes, अभी आपको डेट ऑफ बर्थ भी बताना पड़ेगा टिमसी मैम। 1/4/1964। 4 जनवरी 1964। आपने पूर्वा फाल्गुनी बोला है ना? Yes, ma'am. 7:20 हेन 7:15 हेन PM। हेन कोक And आपका। हाँ, okay, okay, thank you. या एनी ऑस्पिशियस टाइम इफ यू वांट टू नो फॉर टुमारो? No, ma'am, tomorrow knows nothing to do. ओके 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 ओके। Okay, ma'am, thank you very या much. वेलकम मैम। महेश सर, आपकी कोई क्वेरी है?
हाँ मैडम, अभी आप बोल रहे थे सपोज Yeah. सामने वाला हमको कुछ क्वेश्चन पूछा तो वी हैव टू सी आवर बर्ड एंड देन वी हैव टू प्रेडिक्ट। Yeah. नहीं वो पूछ रहा था मैं, ऐसा है अभी आप बोल रहे हैं ना वो ऐसा अभी हमारा। हाँ महेश सर, ऐसा ही होता है कि सामने वाला अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा और मेरे क्या चांसेस है, मेरी कोई लॉस आइटम इतनी देर से घूमी हुई है, वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कौन सी डायरेक्शन में मिले होने चाहिए, मुझे मेरी वो पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब देयर आर सो मेनी, मतलब ना, तो ऑल ऑफ दीज आर आंसर्ड, मतलब वी आंसर दीज क्वेरीज। हाँ नहीं तब नहीं, तब हमारा पहले देख के हमारा बर्ड हमारा नहीं, जिसके बारे में हम जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि मेरा वो पैसा कोई, मतलब मेरी स्टक मनी है तो मैं कैसे, मतलब कि मेरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मान लो मैं बोलती हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि हमारा बर्ड कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कि उसके जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो हमारी पॉजिटिव एक्टिविटी है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है वो एक्टिविटी हमारे लिए। तो इस तरह से मतलब हम वो चीजें मतलब प्रिडिक्ट करते हैं इस थ्योरी को लेके। ओके क्योंकि बहुत डिटेल में बताया जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कि इस तरह से, क्योंकि डेली बेसिस पे ना 16 मिनट्स हमारे पास ऐसे निकलते हैं जिसमें हमारे पास 100 + 100 चांसेस होते हैं, मतलब 200 चांसेस होते हैं हमारे काम के होने के, कि वो मैं आपको कैसे बता रही हूँ कि आपका जो बर्ड है वो रूलिंग में ही रूलिंग कर रहा है, क्योंकि रूलिंग इटसेल्फ इज 100%, और रूलिंग में भी रूलिंग करना मतलब महादशा, उसके अंदर अंतरदशा, तो ये मतलब रूलिंग में रूलिंग करना इटसेल्फ इज 200%, ठीक है। जब रूलिंग में वो जैसे जैसे उनका स्टेप नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उनकी परसेंटेज ऑफ डूइंग द वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क मतलब मूविंग डाउनवर्ड हो जाएगा उनका। ओके थैंक यू। ये सर पे सर। हेलो मैम। या हेलो सर। मैम ये क्लास कब से है? मंडे से सर, अभी मैं बताती मंडे हूँ आप लोगों को डिटेल्स। या के और ये हमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना हो, सही है? हाँ उसके लिए ये वर्क कर सकता है या नहीं? कौन से टाइम पे हमें ये बाय करना चाहिए? हाँ, ये वर्क करता है उस टाइम पे भी, कि अगर आप अपने ऑस्पिशियस टाइम पीरियड में शेयर मार्केट में मतलब करोगे, जब शेयर मार्केट का केस आता है मैं थोड़ा सा उस चीज को लेके थोड़ा सा बोलती हूँ कि मतलब आप इसको हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि मतलब जरूरी नहीं है कि हमें पता चल गया कि मेरा ये ऑस्पिशियस टाइम है और मैं बड़ी सारी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर दूं, तो आपको कोई भी मतलब मैं नॉर्मली बताऊंगी कि कोई भी हमें थ्योरी है तो उसको हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब हमारे हमें पता है कि हमारा ऑस्पिशियस टाइम पीरियड चल रहा है, बट स्टिल मतलब तो ये नहीं कि हम उस चीज को बियर ना कर पाए, ठीक है। वो सही बात है। तो मतलब छोटी चीज से स्टार्ट करो, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, ठीक है। तो मेरा देखिए ना कौन सा है मेरा मेरा नक्षत्र अश्विनी है। एक मिनट सर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 11/7 3/1 11/7 11th जुलाई 85। नक्षत्र कौन सा है सर? अश्विनी अश्विनी नक्षत्र। और कृष्ण पक्ष है। वो अपने आप ऐप ले लेती है वैसे हमें पता ना, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल करते हैं देन वी नीड ऑल ऑफ दिस कांसेप्ट्स टू लर्न इन डिटेल, तो अदरवाइज ऐप में आप लोगों से ये बहुत इसलिए। तो आपका बर्ड पीकॉक है अर्पित सर। ओके या सेंसिटिव तो हूँ मैं, सही बात है। हाँ, ट्रस्ट अपने भी आप को मिरर के आगे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया करो। जितने भी पीकॉक वाले हैं ना, उनको ना डेली बेसिस के ऊपर अपने लिए क्या करना चाहिए कि उनको डेली बेसिस पे ना मिरर के आगे खड़े होके ना अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश कि आई एम द परफेक्ट, नो वन कैन मतलब डिफीट मी, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप जितना अपने आप को अप्रिशिएट करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम दैट। हाँ, अब से मैंने वो स्टार्ट किया है फ्यू डे से। हाँ, few days से- तो आपको few बहुत days से- अच्छा मतलब उस चीज को लेके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब कहीं पे भी, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल कम होने की वजह से लोग जो है ना मतलब आप लोगों को यूज करने की कोशिश करते हैं। सही बात है। हाँ, तो दिस इज द अ लिटिल बिट बातों में आ मतलब जाते हैं, हाँ, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं ये लोग। ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, सही बात है। यस और उसकी वजह से मतलब
They are ready to do anyone's work. They don't bother कि my work is pending. They don't bother about that. They are ready to do others' work. कि मेरा काम पीछे इतना सारा पड़ा है, उसके लिए नहीं टेंशन लेंगे. The thing is that कि वो मतलब उसके लिए टेंशन लेंगे जो काम उन दूसरे ने एक बार पहले कह दिया. मतलब I am available every time. This is their theory. But बस they should मतलब treat themselves that I am not available. And don't मतलब give yourself to be granted until or unless you people not give yourself you मतलब important for yourself. मतलब until you people not give your importance to yourself, you people not be able to stand for the future. मतलब उसके लिए आपको अपने आप को कि I am not available, I am not मतलब they not take to me be as granted and all that, then you people will be succeed in life. This is the only funda for you people कि जितना Okay. आप लोगों के लिए अपने लिए stand लोगे उतना आप लोग अपने लिए positively behave करोगे. Okay. मतलब उतना आप लोगों को रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा इस चीज को लेके. ठीक है. Anyone else, any query? Nothing, no one else. Okay. अर्पित सर आपकी कोई क्वेरी है? Anyone else has any query? तो जो हमारी क्लासेस हैं दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे. ठीक है. मंडे टू फ्राइडे हमारी 5 days की क्लास रहेगी ये 5 days की. और जो इसका ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 4566. बट एज आई एम ऑफरिंग यू एट अ वेरी लो प्राइस, तो मतलब इसका जो प्राइस रहेगा वो 1999 रहेगा. ठीक है. तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ on by paying this